हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज डेडिकेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपके लिए वो यूज़फुल होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु गिव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इवेंट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट? किस घटना ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल विभाजन का आदेश आया, उसके बाद से लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ लॉन्ग डिड द वैदिक पीरियड इन इंडिया लास्ट? भारत में वैदिक अवधि कब तक चली थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 टू 500 BC तक भारत में वैदिक पीरियड चला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच इंसिडेंट? असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग मैस्केयर यानी नरसंहार के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा गया था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था? तो उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे, और ये क्वेश्चन आपके पिछले दिनों के शिफ्ट में आ चुका है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय थे जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मूवमेंट वॉज एम्ड एट बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोटिंग इंडियन मेड प्रोडक्ट्स? किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और भारतीय निर्मित उत्पादों का बढ़ावा देना था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी मूवमेंट का एम था ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करना और इंडियन मेड प्रोडक्ट को प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था 3रे मंडल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, द खिलाफत मूवमेंट वॉज प्राइमरली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ विच कम्युनिटी? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस समुदाय के हितों का सुरक्षा करना था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम। खिलाफत मूवमेंट का प्राइमरली जो एम था
वो मुस्लिम समुदाय के इंटरेस्ट की सुरक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूँगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये नारा बाल गंगाधर तिलक का था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज मेड। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस की किस सत्र में की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के लाहौर सेशन में ये घोषणा की गई थी पूर्ण स्वराज की। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच वे द सभा एंड समिति हैव बीन कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशन। 1916 का लखनऊ समझौता किस दो संगठनों के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट 1916 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फीमेल फ्रीडम फाइटर renowned for her role in the Quit India movement is often called the Joan of Arc of India। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान के कारण जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली को जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। किस वर्ष में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्लोगन वॉज गिवन इन द कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1943। 1943 में मुस्लिम लीग के कराची सत्र में कौन सा नारा दिया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड एंड क्विट यानी बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के कराची सेशन में, जो कि 1943 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर वॉज द गदर पार्टी फॉर्म्ड। किस वर्ष में गदर पार्टी का गठन किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु फाउंडेड द वर्धाना डायनेस्टी। वर्धाना राजवंश की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति ने वर्धाना साम्राज्य यानी वर्धाना डायनेस्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ईयर डिड द होम रूल मूवमेंट स्टार्ट। किस वर्ष में होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इन दोनों ने शुरुआत की थी। इन दोनों का अलग अलग होम रूल मूवमेंट था,
बट इन दोनों ने एक ही साल में शुरुआत की थी। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के 2019 और 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन वाज द चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास्ड? कब चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 यानी 1918 में चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पास किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? रॉलेट अधिनियम के खिलाफ गैर हिंसक विरोध के दिन के रूप में किस दिन देखा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 23 है, द क्रिस्प मिशन ऑफ 1942 वॉज सेंट टू इंडिया प्राइमरली टू? 1942 के क्रिस्प मिशन को मुख्य रूप से क्यों भारत भेजा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया की हेल्प चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्रिस्प मिशन भेजा था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज अ पॉलिटिकल फैक्शन फॉर्म्ड बाय? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा गठित एक राजनीतिक गुट था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 1927 फेस्ड अपोजिशन बिकॉज? 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन ने विरोध का सामना क्यों किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट एक्सक्लूडेड इंडियन मेंबर्स। क्योंकि ये जो कमीशन है वो इंडिया के लिए बनाया गया था, बट इसमें जो मेंबर्स थे उनमें से एक भी मेंबर इंडिया के नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और इसका विरोध करते करते ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, द इंडिविजुअल सत्याग्रह इनिशिएटेड इन 1940 एम्ड टू? 1940 में शुरू की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफॉर्म द राइट टू फ्री स्पीच। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो स्पीच के फ्रीडम के लिए किया जाता था, जिसमें स्टेज पे एक इंसान खड़े होकर अपनी बातें रखता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 प्रपोज्ड फॉर व्हाट पर्पज? 1940 के अगस्त की पेशकश को किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव को प्रपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे पहले वो सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच फ्रीडम फाइटर इज़ नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेयर वॉज महात्मा गांधी ऑन द डे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में।
महात्मा गांधी उस दिन कोलकाता में थे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। कमेंट करके आप अपना कोई भी फीडबैक या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो आप किसी अपने एजुकेशनल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और आपका कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। साथ ही अभी तक जितनी भी टॉपिक वाइज वीडियोस आई हैं आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए अगर आपके आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।